अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और हमारा आज का टॉपिक है क्या है। हाँ, गलत रुकन पहचानिए। हाँ सही बोले आप। क्या है? गलत रुकन पहचानिए। उसको बोलते हैं रॉन्ग टर्म। ठीक है, गलत रुकन बोले तो रॉन्ग टर्म। सीरीज चल रही है इसलिए हमने सीरीज लगा दिया आगे। इसका मतलब होगा नहीं होगा, लेकिन सीरीज तो है बहरहाल। ये आपके और मेरे बोलने से बदलेंगी नहीं हो, सीरीज रहेगी वो। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी, जहनी आजमाइश। और जहनी आजमाइश में भी हम जो है तरतीब, ये हमारा टॉपिक चल रहा है ना। अब इसमें हमको क्या करना है, क्या बातें होती है गलत रुकन पहचानने में, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमको सीखना होगी। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गलत रुकन कैसे पहचानते हैं और कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना होता है। ठीक है, और दूसरे फिर हम ये देखेंगे कि इस पर किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं और उन सवालात की नौइयत क्या होती है, किस तरह से उसको हल करना होता है, ऑप्शन किस अंदाज में दिए जाते हैं, तरतीब में क्या क्या बातें जो है हमको जहन में रखनी होती है, कैसे ताल्लुक जोड़कर देखा जाता है, सही ऑप्शन की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं। ये सब बातें जो है हाँ इसी वीडियो में समझेंगे हम। बिल्कुल, चलो फिर आ जाओ, ये बात समझते हैं। क्या बात समझते हैं मियाँ हम? तो देखो, ये जो लिखी हुई बात है वही समझते हैं। आदात की तरतीब पहचानना इस किस्म के सवालों की तरह सवाल में मखसूस तरतीब में आने वाले आदात का गिरोह दिया जाता है। ये बात तो बिल्कुल सीधी है कि जो यहाँ पर तरतीब दी जाती है सवाल में, वो तरतीब का एक ख़ास अंदाज होता है। वो यूं ही कुछ भी नहीं होता है कि दे दिए कुछ भी नंबर उड़ा दिए, बोले 3 5 7 8 9 11 12 15 18 20, ऐसा कुछ नहीं होता है। 3 5 7 है ना, कितना बारी हुआ, 1 नंबर। तो ऐसा कुछ भी नहीं बोल देते इसका मतलब, बल्कि उसमें एक ख़ास अंदाज होता है। क्या होता है? ख़ास अंदाज होता है, और उस अंदाज के मुताबिक जो है हमको वो समझते हुए आगे करना पड़ता है। इस सवाल में एक रुकन मुख्तलिफ होता है। एक मुर्गी काली थी, हमने उसको पाली थी, एक बच्चा निराला था। तो यहाँ जो है ना, जो सीरीज होती है ना, नंबर्स जो होते हैं उसमें एक बच्चा निराला होता है, नहीं सॉरी, एक नंबर निराला होता है ना, मुख्तलिफ होता है उसमें, जो उसमें फिट नहीं बैठता है। ठीक है, लेकिन वो माँ से दूर दूर नहीं फिरता, वो बराबर सबके साथ में रहता है। वहाँ से हमको पहचानना पड़ता है और हम उसको पहचानने का तरीका सीखेंगे। उस रुकन का पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि हमको सही जवाब पता चले, है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 बातें समझ लीजिए कि जो तरतीब होती है वो एक ख़ास अंदाज की होती है, और उसमें एक रुकन ऐसा होता है, एक अदद ऐसा होता है जो वहाँ फिट नहीं बैठता है, उस तरतीब में फिट नहीं बैठता है। तो उस जो है उस नंबर को हमको पहचानना होता है, उस अदद को हमको पहचानना होता है। आगे क्या बात दी हुई, आदात में बढ़ने या इजाफा होने का मरहला मुफर्रद। हाँ, इसमें जो तरतीब होती है वो तरतीब में कौन कौन से अंदाज की तरतीब हो सकती है ना, वो जो सीक्वेंस दी जाती है आदात, तो उसमें कौन कौन से अंदाज से हो सकती है। तो ये भी हो सकता है कि प्लस प्लस करके दे रहा है, 3 + 2 इस तरह से दे रहा है, या फिर +2 + 2 + 2 दे रहा है, या 3 + 3 + 3 दे रहा है, कुछ तो भी प्लस करके, या फिर सब्सट्रैक्ट कर रहा है, माइनस कर रहा है, -1 -2 जो भी रहेगी। तो इस तरह से अगर दे रहा है, मल्टीप्लिकेशन करके दे रहा है, कभी हो सकता है मुफर्रद आदात की सीरीज दे दे प्राइम नंबर्स की, कभी जो है क्यूब दे दे, मकब, कभी मुरब्बे दे, आपको स्क्वायर दे दे। तो तरतीब में ये बातें हो सकती है, जमा, तफरीक, ज़र्ब, तकसीम, इनमें से कोई भी अमल उसमें तरतीब में आ सकता है। हाँ, इनमें से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो हमको ये ख्याल रखना है, इन रियाजियाती अमाल में से जिस भी अमाल का ताल्लुक से सवालिया जो वो आदात से रहेगा, सिलसिले से रहेगा, उसको हमको पहचानना है। उसकी बिना पर गलत रुकन हम आसानी के साथ पहचान सकते हैं। बात समझ में आई? हाँ समझ में आई। चलिए फिर आगे बढ़े। हाँ, तो अब यहाँ से हो रहा है सवाल शुरू। सवाल शुरू होने से पहले हमने 2 बातें समझे कि इनके दरमियान में ये जो आदात दिए हुए हैं, इनके दरमियान में एक मखसूस तरतीब है, और उस मखसूस तरतीब में जो है वो जो तरतीब है वो जमा, तफरीक, ज़र्ब, तकसीम, या फिर मुरब्बे, मकब, मुफर्रद आदत वगैरह, इनमें से किसी एक अंदाज पर यह तरतीब दी हुई है, और हमको उसमें एक उस तरतीब में एक अदद ऐसा है जो उसमें फिट नहीं बैठ रहा है, उस ख़ास अंदाज के मुताबिक नहीं है, उसको पहचानना है। चलो शुरू करते हैं। यहाँ दिया है 3 5 7 8 11 और 13। आपका जवाब पहले आना चाहिए। आपके पास नोटबुक और पेन साथ में होना चाहिए। याद है ये नहीं है?
हाँ, अगर नहीं है तो चलो रोक दो वीडियो भी और पहले नोटबुक लो, ठीक है, जल्दी से। हाँ, अब शुरू। यहाँ जो सीक्वेंस दी हुई इस पे गौर करो आप, एक खास अंदाज की तरतीब है, और उसके बाद अंदाजा लगाओ कि यहाँ क्या गलत हो गया है, कौन सा एक ऐसा अदद है इनमें से जो तरतीब में फिट नहीं बैठ रहा है। तो देखो यहाँ पर आपको 3 फिर 5, 3 में +2 करो तो 5 हो गया, ठीक है, 5 में +2 करो 7 हो गया, 7 में फिर +2 करो तो क्या आना चाहिए 9, फिर +2 करो तो 11, ठीक है, +2 करने पर 11, फिर +2 करने पर 13, है ना। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ जो 9 आना चाहिए था 9 नहीं आया, 8 आया है। बात समझ में आई? 8 आया है, तो जो गलत रुकन है सिलसिले में, जो गलत रुकन है वही जवाब है, तो 8। तो इसका मतलब हमारा जवाब क्या बनेगा 8, ठीक है, क्या बनेगा 8 हमारा जवाब बनेगा। बात क्लियर हुई? ये एक अंदाज का सवाल है, एक नोयत का सवाल है, इसमें जमा किया गया है। चलो फिर अगले सवाल देखते हैं, उसमें कुछ अलग अंदाज से दिया जाए शायद, ठीक है, बड़े फिर आगे। चलो यहाँ देखो, यहाँ भी हमको गलत रुकन ही पहचानना है इस अददी सिलसिले में। 1 4 9 15 25 36 49, क्या आएगा फिर बोलो? दिमाग की घंटी बजी भैया, कुछ तो क्लिक हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? चलो देखो, अब मैं बताता हूँ आपको, बहुत आसान है समझ। यहाँ मुरब्बे दिए हुए, क्या दिए हुए मुरब्बे, 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, या मैं इसको 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा कितना होता है 16, यहाँ 16 आया क्या? नहीं आया। 5 का मुरब्बा 25, 6 का मुरब्बा 36, 7 का मुरब्बा 49। क्या है? मिल गया फिर जवाब हमको, पकड़ा गया गलत रुकन। ये गलत रुकन को हमने कैच कर लिया, ठीक है, यानी कौन सा जवाब होगा हमारा 15। 15 किधर है? चौथे नंबर पर है 15। 15 जो है चौथे नंबर पर है, ठीक है, कितने नंबर पर है? चौथे नंबर पर। तो समझ में आ रही है आपको? यहाँ एक अलग तरतीब दी हुई, पहले इससे पहले के सवाल में एक अलग तरतीब थी, इस सवाल में एक अलग तरतीब है। फिर अब देखेंगे हम अगले सवाल में इंशाल्लाह कुछ अलग तरतीब मिलेगी हमको, ठीक है। चलिए, आपको याद रखना है किस किस अंदाज से पूछे जा रहे सवाल। 1 2 4 7 10 16 22। ओए होए, तरतीब तो बड़ी अजीब है। चलो पहचानो, फिर पहले आपका जवाब टिक करो चलो, और फिर देखना कि वही जो बात मैं बता रहा हूँ वही आपने भी सोचे थे या फिर आपने तुक्का लगाए। नहीं सॉरी, आपने बहुत ज़्यादा गौर करके लगाए, है ना, नाराज़ ना हो जाए। तो चलो फिर लगाए हम, सही जवाब की तरफ आ जाए। हाँ, तो 1 2 4 7 10, इसमें क्या लग रहा है? यहाँ +1, एक में एक मिला है 2, +2 +3, सीक्वेंस समझो इसकी, +4, एक एक बढ़ता जा रहा है, +5 +6, है ना। तो यहाँ तक तो सही है, 1 जमा हो रहा है, 2 जमा हो रहा है, 3 जमा, 4 में 3 जमा हो गए 7 होगा, 7 में 4 जमा करने पर कितना आना चाहिए था? 11 आना चाहिए था, लेकिन आया है क्या? आगे की तरतीब बराबर हो जाती, 11 में 5 मिला है तो 16, 16 में 6 मिला है तो 22। इसका मतलब ये है कि ये जो 10 है ना, ये मियाँ 10 जो है ये गलत रुकन है, यहाँ पर वो उनमें शामिल हो गए। तो ये 10 जो है दूसरे नंबर का ऑप्शन है, ठीक है। कितने नंबर का ऑप्शन है? दूसरे नंबर का ही। तो ये हमारा जवाब होगा। बात समझ में आई है? समझ रहे हैं सर? ऐसा धीरे से मत बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो कि बिल्कुल समझ में आ गया सर, यस सर। इतनी जोर से मत चिल्लाना कि अम्मी अब्बू डर जाए उधर से, बोले क्या हुआ रे बाबा, हाँ ऐसा मत करना। अगर घर पे देख रहे तो फिर परेशानी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो अगले सवाल पर आ जाओ। अब यहाँ हो सकता है कि यहाँ कोई और तरतीब हो सवाल में, और आपको वो तरतीब कैच करने की कोशिश करना है, समझना है कि जल्दी से यहाँ कौन सी तरतीब है। अगर बहन भाई दोनों मिलकर देख रहे हैं तो आपने चलो कौन जीता है पहले ऐसा लगा लेना है, ठीक है।
चलो फिर आपका जवाब आ गया। आया नहीं आया जल्दी जल्दी बोलना है। यहाँ देखो अब जवाब लाना है हमको। यहाँ 2, 5, 10, 18, 26, 37 ये दिया हुआ है। तो इसका कैसे करेंगे हम? क्या तरतीब दिख रही है इसमें? तरतीब क्या है? तो यहाँ जो है 1 की कुवत 2 जमा 1, 1 का मुरब्बा 1 जमा 1, ठीक है। देखो आगे वही तरतीब से चल रहा है क्या? देखे आपने कौन सी तरतीब है इसमें? चलो देखो यहाँ सेम जो मैं आपको बता रहा हूँ वही तरतीब। 2 की कुवत 2 जमा 1, 3 की कुवत 2 जमा 1, 4 की कुवत 2 जमा 1, 5 की कुवत 2 जमा 1, 6 की कुवत 2 जमा 1, ठीक है। तो यहाँ जो है जो तरतीब है वो 1 की कुवत 2 वाली है। तो 1 की कुवत 2 1, 1 की कुवत 2 1 ही होगा, 1 में 1 मिलाए तो 2, इसका मतलब ये सही है। 2 की कुवत 2 यानी 4, 4 में 1 मिलाए तो 5, इसका मतलब ये भी सही है, ठीक है, ये सही है, ये सही है। 3 की कुवत 2 जमा 1, 3 की कुवत 2 बोले तो 9, 9 में 1 मिलाए तो 10, 4 की कुवत 2 बोले तो 16, 16 में 1 मिलाए तो 17, यहाँ 17 आना चाहिए था। 5 की कुवत 2 25, 25 में 1 मिलाए तो 26, ये सही है। 6 की कुवत 2 बोले तो 36, 36 में 1 मिलाए तो 37, ये भी सही। गलत हो गई ये, यहाँ 17 आना चाहिए था और वो क्या हो गया 18। इसका मतलब कौन सा हमारा जवाब होगा? कितने नंबर का ऑप्शन होगा हमारे जवाब में? जल्दी से बताना है। 18, 18 मियाँ, ठीक है। ये साहब 18 साहब जो है ना वो बैठे थे उधर कोने में, उनको अपने पकड़े, ठीक है। तो ये 18 हमारा जवाब है। लेकिन आपको ये क्लियर हुआ क्या क्या तरतीब है इसमें? किस अंदाज से, किस खास अंदाज में जो है वो नंबर आ रहा है, आदाद आ रहा है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। ओ सर, अजी सर, चलो फिर आगे बढ़ो सर। हाँ चलो फिर अब इसमें देखो अगले सवाल पे 45, 60, 74, ओहो 74, 45, 60, 74, 90, 105, 120, इनके दरमियान की जो सीक्वेंस है उसको पहचानना है। तो जरा देखो फिर अब क्या लग रहा है? कुछ बच्चों को एकदम क्लिक होगा क्या सर हमने तो पहचान लिए, वो अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं, चेहरे से भी जाहिर हो रहा है। हाँ मैं भी देख रहा हूँ ना, हंस रहा है, बराबर सही है। चलो क्या है फिर? तो यहाँ 15 का टेबल है, 15 का पहाड़ा है। 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पचे 75 होना चाहिए था। ये मैं यहाँ गलती से यहाँ आ गए। 15 छक्के 90, 15 7 105, 15 8 120। तो यहाँ 75 होना चाहिए था और वो हो गए 74। इसका मतलब ये है कि ये गलत रुकने, और जो गलत रुकने वो हमारे लिए सही जवाब है। ऐसा ही है, जो गलत रुकना है वो हमारे लिए सही जवाब है। तो इसका मतलब कितने नंबर का ऑप्शन सही होगा? वो होगा दूसरे नंबर का ऑप्शन। आपका भी वही जवाब आया था क्या? ईमानदारी से बोलना है, सच्चे सच्चे, कोई देख नहीं रहा, बाजू में कोई नहीं बैठा है। हाँ चलो ठीक है। अरे मिटा रहे तुम तो, मिटाओ मत, गलत जवाब आया तो मिटाओ मत, छुपाओ मत। हाँ पकड़े गए। चलो अगले सवाल पे 3, 6, 12, 26, 48, 96, ओ 96 मियाँ। 3, 6, 12, 26 समझ में आई आपको? देखो जरा थोड़ा सा गौर करेंगे ना आप, थोड़ा सा ट्राई करो कि यहाँ क्या सीक्वेंस हो सकती है, क्या तरतीब हो सकती है, क्या अंदाज हो सकता है। चलो ट्राई करते हैं। ओके 3, ठीक है, 3 के बाद 6, 3 आ रहे, 3 के बाद 6 आ रहे, और 6 के बाद 12। सही बोले 12, और 12 का कितना होगा? 24 आने होना था यहाँ। क्या आने होना था? 24। तो यहाँ आ गया 26। 24 का डबल 48, और 48 का डबल 96। तो इसका मतलब है ये गलत वाला हमारा सही है। थोड़ा अजीब है ना, जो गलत है वो हमारा सही है। अजीब लग रहा है लेकिन वैसे ही सही है।
तो यहाँ जो है डबल हो रहे हैं, 3 का डबल 6 हो गया, 6 का डबल 12 हो गया, 12 का डबल 24 होना चाहिए था लेकिन वहाँ 26 आ गया, 24 का डबल 48 होगा, 48 का दुगना, डबल बोले तो दुगना, वो 96 होगा। आया कि नहीं जवाब? चलो कितने नंबर का ऑप्शन होगा? तो वो ये जवाब है हमारा 26 नंबर का। ठीक है, ओ 26 नंबर का नहीं, 1 नंबर का 26 है वो। ठीक है, चलो फिर अगले सवाल पर आ जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? सब बदल बदल के दिख रहे। हाँ चलो जल्दी जल्दी पहचानो क्या दिख रहा है, पहचाने? चलिए फिर आ जाते अपन इस पर, समझते क्या है। तो छुपा लो जवाब, किसको बताना बताए, मैं देख लूंगा वरना। यहाँ देखो 11 है, 27 है, 51 है, 83 है और 102, 171। तो क्या है यहाँ पर? एक तरतीब है, खास अंदाज की तरतीब है। 3 की कुवत 2 जमा 2, 5 की कुवत 2 जमा 2, 3 की कुवत 2 9 जमा 2 कितना हो गया? 11। ठीक है, 5 की कुवत 2 25 जमा 2 27। ठीक है, 5 के बाद 7, 7 की कुवत 2 जमा 2, 7 की कुवत 2 बोले तो 49 जमा 2 51। 9 की कुवत 2 जमा 2, 9 की कुवत 2 81 जमा 2 83। ठीक है, 11 की कुवत 2 जमा 2, 11 की कुवत 2 बोले तो 121 जमा 2 123 आना चाहिए था, 123। ठीक है, और ये 11 के बाद 13, 13 की कुवत 2 जमा 2, 13 की कुवत 2 169, 169 जमा 2 171। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया कि देखो यहाँ एक तरतीब थी खास अंदाज की। 3 की कुवत 2, 5 की कुवत 2 एक एक के गैप से, 7 की कुवत 2, 9 की कुवत 2, 11 की कुवत 2, 13 की कुवत 2 और सब में 2 2 जमा करना था, है ना? ये उसूल था, ये एक तरतीब थी, एक खास अंदाज की तरतीब। यहाँ 3 की कुवत 2 बराबर आ रही है, 5 की कुवत 2 के हिसाब से ये बराबर आ रहा है, ये भी सही आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ 9 के बाद 11 की कुवत 2 आना चाहिए था ना, तो उसने क्या किया है, 10 की कुवत 2 जमा 2 कर दिया। क्या कर दिया? 10 की कुवत 2 जमा 2, 10 की कुवत 2 बोले तो 100 और जमा 2 बोले तो 102 हो जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये सीक्वेंस में ये गलत हो गया। वहाँ 11 की कुवत 2 जमा 2 करते तो 123 आता, सीक्वेंस सही हो जाती। आया समझ में? हाँ आया समझ में। बेटे ये जो है ना, लिखना पड़ेगी कुछ बातें क्या यहाँ ये तरतीब है और इस तरतीब के हिसाब से हमको यह समझना है। समझ में आई बात? अच्छे से समझ में आई? चलो अगले सवाल पर आ जाए। लिखना तो नहीं ना है, इसको लिखना हो तो लिख सकते, लेकिन इतना सब मत लिखो आप। सिर्फ क्या करना, ये शॉर्ट में ऊपर का लिख लो, समझ में आ जाएगा आपको। और यहाँ ये तरीका अपनाया गया है, ऐसा लिख लेना, ठीक है? वरना आप जो बात से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं बाद में, कुछ दिनों बाद रिवीजन करते वक्त में, तो आप जो है क्लियर हो जाएंगे, आपको एकदम आसानी के साथ आप समझ जाएंगे। बड़े फिर आगे क्या बातें ही करते रहेंगे। 9, 18, 36, 74, 144। 9, 18, 36, 74। हाँ समझ में आ गई बात आपको? समझ में आए? गुपचुप से बोलता हूँ। 9 का कितना होगा? हाँ गुपचुप से बोले तो इतना गुपचुप से मत बोलो कि समझ में ना आए। 9 का डबल 18, 18 का डबल 36, 36 का डबल कितना होता है? 72 होता है, और 72 का डबल 144। तो यहाँ गलती हो गई मियाँ। गलती नहीं हुई, वो गलत रुकना डाला गया वहाँ पर ताकि हमको सही जवाब मिल सके, है ना? तो क्या आया फिर हमारा? 74। 74 कितने नंबर पर है? 74। 74 है 4th नंबर पे। ये हमारा जवाब हो गया, आ गया जवाब, पकड़ा गया, है ना? चलो फिर आगे बढ़ते। बढ़ू कि नहीं आगे? ऐसा बढ़ूंगा तो उधर दूर चल जाऊंगा मैं, इधर ही सवालों में आगे बढ़ना है हमको। हाँ 85, 79, 76, 70, हाँ 68, 61। अभी देखो यहाँ, हाँ देखो यहाँ एक तरतीब है खास अंदाज की। क्या तरतीब है? देखो जरा इसमें, यहाँ जो है आपने अगर गौर किया होगा तो एक खास बात मिलेगी।
85 माइनस 6 तफरीक 6, तो वो हो जाएगा 79। ठीक है, 79 माइनस 6, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 73। ऐसा है क्या? नहीं यार, ये थोड़ी बात है यहाँ। 85 माइनस 6 79, 79 माइनस 6 कितना होना था यहाँ, कितना आएगा फिर? 79 माइनस 6 करें तो 73 आएगा। 73 में से माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे तो वो 67 आना चाहिए। ये तो गलत बात है। फिर क्या आएगा यहाँ पर? चलो जल्दी से बोलो, सोचो इसमें क्या एक ट्रिक आएगी या क्या सीक्वेंस है इसमें, जल्दी से देखना है और फिर बताना है मुझे। समझ में आई तरतीब? देखो यहाँ जो तरतीब है ना -6 वाली है, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। वो कैसी है देखो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हमने क्या किए, 85 माइनस 6 79 आ गया। 79 माइनस 3, यहाँ एक चीज़ क्या है, -6 -3 -6 -3 -6 इस तरह से आ रही है ना। देखो अब कैसे, -6 करे तो 79 आ गया, 79 माइनस 3 करे तो 76 आ गया, 76 माइनस 6 करे तो 70 आ गया, 70 माइनस 3 करेंगे तो 67 आना चाहिए, 67 माइनस 6 करेंगे तो 61 बराबर आया है। इसका मतलब यहाँ 67 आना चाहिए था, वो आ गया 68, हो गया गलत, मतलब मिल गए सही जवाब। ठीक है, तो कितना आया है 68, कितना मिला है 68, और कितने नंबर का ऑप्शन है, तीसरे नंबर का। समझ में आया कि आपको? यहाँ सीक्वेंस बिल्कुल अलग अंदाज की है, और ऐसा भी हो सकता है ना कुछ अलग अंदाज की सीक्वेंस दे दे तो कम ज्यादा चीजें जो इसमें बदलती रहती है, लेकिन एक अंदाज तो खास होता है उसमें। बहरहाल जो तरतीब जो दिया जाता है ना, उसकी एक खास अंदाज की तरतीब होती है, और वही हमको पहचानना होता है। कभी कभी थोड़ी देर भी लग जाती है, बहरहाल पहचानना होता है हमें। चलो अगले सवाल पर आ जाते हैं। यहाँ 4 9 19 38 79 189। हाँ चलो इसको देखते हैं क्या इसमें। यहाँ 4 9 19 38 79 और 189। ठीक है, तो यहाँ क्या तरतीब दिख रही है आपको? चलो पहचानो वाला। 4 के बाद 9, 9 के बाद 19, 19 के बाद 38, 38 के बाद 79। चलो जल्दी से पहचानना है क्या तरतीब दिख रही है, जल्दी से गौर करो इस पर। समझ में आया? यहां जो है क्या है, 4 और 9 के बीच में और 19 के बीच में एक बनाने की कोशिश करो ताल्लुक, तो आपको समझ में आएगा कि ये 4 ज़रब 2 जमा 1, 4 ज़रब 2 जमा 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, इसका दुगना जमा 1। ठीक है, 9 को ज़रब 2 जमा 1 करो, 9 दूनी 18, 18 जमा 1 19, 19 को ज़रब 2 जमा 2 जमा 1 करो, 19 दूनी 38, 38 जमा 1 39, यहाँ 39 आना चाहिए था, है ना। फिर 39 का करो तो वो होगा ज़रब 2 बोले तो 78 जमा 1 बोले तो 79। ठीक है, इसको करेंगे तो ज़रब 2, 79 को ज़रब 2 करेंगे, 79 ज़रब 2 जमा 1 तो हमको आ जाएगा 189। ठीक है, इसका मतलब गलती कहाँ है, गलती में गलत रुकन कहाँ है, वो है 38। इतना है 38। बात समझ में आई? यहाँ अलग अंदाज आ गया। हाँ, आपने देखा होगा कि हर सवाल में एक अलग अंदाज है, तो उस अलग अंदाज को समझना है कि कौन सा खास अंदाज इस्तेमाल किया जा रहा है सवाल में, और उसी अंदाज को समझकर गलत रुकन पहचानना है। ठीक है, तो 38 जो है ये हमारा जवाब है। समझ में आया? अरे मियाँ समझा कि नहीं समझा? हाँ, ऐसा मुंह देखे जा रहे हो मेरा। चलो ठीक है, अगले सवाल पर आते। अरे
क्या हो रहा है ये? अगले सवाल पर आने का बोले तो मान नहीं रहा है ये। हाँ 50 ये हो गए। इसका मतलब ये है कि हमारे सवालात खत्म हो गए। वो नहीं बोल रहे हैं ना, इसका मतलब सवालात खत्म हो गए हमारे। तो आपको समझ में आ गया सब? ईमानदारी से बोलना है, और नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखना है। समझ में आया तो आप क्या करेंगे, अच्छे से जो है इसकी नोट्स बनाएंगे, पॉइंट बनाएंगे, क्या चीज़ इसमें समझ में आई है, और उसको फिर प्रैक्टिस में लाना है। ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको, ये बात अच्छे से समझो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा सीखेंगे। सही है, बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिस से सीखेंगे। और अच्छे अंदाज में कोशिश करो। जब आप इंशाल्लाह ज़्यादा मेहनत करेंगे ना तो फिर एग्ज़ाम के वक्त में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ये सवाल इस तरह के कि इससे कुछ टफ सवाल भी आएगा ना, आप बहुत इजीली सवाल हल करेंगे। ठीक है, आप आसानी से जवाब पहचानेंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।